सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इसके पहले यूनिट 8 का एक पोएम था, वो हम कवर कर चुके हैं और इसमें हम ये स्टोरी को कवर कर रहे हैं। तो अगर आप में से किसी ने भी वो वाली पोएम नहीं देखी है तो उसको जाके देख लीजिएगा। मैं ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये एक पोएम करके थी, अ लिटिल टर्टल, यूनिट 8 की। और इसके पहले के सारे वीडियोस जो भी इस बुक में चैप्टर्स वगैरह हैं वो सब अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप जाके विजिट करके देख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। द टाइगर एंड द मॉस्किटो। सबसे पहले तो टाइगर और मॉस्किटो के बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो पिक आप देख रहे हो ये टाइगर है, और यहाँ पे जो आप पिक देख रहे हो एक ब्लैक कलर का है यहाँ पे, छोटा सा। तो ये आपका मॉस्किटो। टाइगर को देखो कितना बड़ा है, मॉस्किटो देखो कितना छोटा है, ठीक है। और अब स्टोरी को ध्यान से समझना, फिर मजा आएगा। अ टाइगर वॉज डोजिंग अंडर अ ट्री। तो एक टाइगर था, डोजिंग का मतलब होता है हल्की नींद लेना। तो जो टाइगर है वो हल्की नींद ले रहा था एक पेड़ के नीचे। हमेशा अंडर अ ट्री लिखा रहता है, ग्रामर वगैरह में भी ये चीज काम आएगी, तो याद रखना इस चीज को। अ मॉस्किटो केम बजिंग बाय। तभी एक मॉस्किटो यानी एक मच्छर भिन भिनाता हुआ आ गया। जो बजिंग वर्ड है उसका मतलब होता है ऐसे भिन भिनाता हुआ, ऐसे करके साउंड बनाता हुआ। द टाइगर सेड हे मॉस्किटो गो अवे। तो टाइगर उसे बोलता है, मॉस्किटो मतलब ए मच्छर चले जाए यहाँ से। द मॉस्किटो सेड व्हाई शुड आई गो अवे, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू। मैं क्यों जाऊं। जो मॉस्किटो बोलता है मैं क्यों जाऊं, मैं तो अफ्रेड नहीं हूं, मैं तुमसे डरता नहीं हूं। द टाइगर वॉज एंग्री। जो टाइगर है वो बहुत गुस्से में होता है। वो बोलता है वो कुछ बोलता नहीं है, वो हिट कर देता है डायरेक्ट। ही हिट आउट हिज पाव। पाव यानी पंजा, वो पंजा देके मारता है। आपने देखा होगा टाइगर वगैरह और ये जो कैट वाले होते हैं उन लोग के पंजे काफी अच्छे खासे होते हैं। तो ही हिट आउट विथ हिज पाव। तो वो अपने पंजे से मार देता है मॉस्किटो को। तो देखो क्या होता है आगे। द मॉस्किटो फ्ले ऑफ। तभी जो मॉस्किटो है वो उड़ जाता है। थोड़ी सी पीडीएफ ऊपर करता हूँ। क्या हो गया, स्टक। एक सेकंड, पीडीएफ स्टक हो रही है इनकी, एनसीईआरटी वालों की। मुझे थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। हम्म अ, अभी भी एक्यूरेट नहीं, हाँ अब एक्यूरेट है, ठीक है। द मॉस्किटो फ्ले ऑफ। तो मॉस्किटो जो है वो उड़ जाता है। द पाव स्ट्रक इन हिज ओन चीक। और जो पंजा है वो जाके खुद ही लग जाता है। ऐसे नहीं होता किसी को ऐसे मार रहे हैं और ऐसे खुद ही लग जाए। तो टाइगर के साथ भी वही होता है। वो मॉस्किटो को मारने चले थे और उनकी खुद पे ही लग जाती है। द पाव स्ट्रक हिज ओन चीक। द ब्लो स्क्रैप्ड हिज चीक। तो ये जो ब्लो था, ब्लो मतलब जो हाथ से इनने ऐसे घुमाया, उसकी वजह से उनका खुद का जो ये कह सकते हो कि जो ये वाला चिक है वो खुद ही ऐसे छिल गया। स्क्रैप्ड ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है छिल जाना। इट बिगेन टू ब्लीड। और वहां से खून आने लगा। ऑफ कोर्स ऐसा होता है कि अगर बड़े नाखून हो और यहाँ पे कहीं पे लग जाए चीक वगैरह पे, तो वहां से इंस्टेंटली ब्लीड, ऑफ कोर्स ब्लड गिरने लगता है, ठीक है। द मॉस्किटो बर्स्ड अवे। और फिर से जो मॉस्किटो है वो भिन भिनाता हुआ चला गया। द टाइगर स्ट्रक विथ हिज अदर पाव। और जो टाइगर है वो दूसरे हाथ से फिर से करता है, दूसरे हाथ से मारने की कोशिश करता है जब मॉस्किटो उड़ रहा होता है। तो द मॉस्किटो फ्ले ऑफ। दिस टाइम टू ही हिट हिमसेल्फ। और फिर से मॉस्किटो उड़ जाता है और फिर से जो टाइगर है वो खुद ही को वापस से एक बार फिर से चोट पहुंचा लेते हैं। द टाइगर वॉज हेल्पलेस। बेचारा टाइगर, ठीक है। द मॉस्किटो कंटिन्यूड टू बज। और जो मॉस्किटो है वो अभी भी भिन भिनाता रहता है। तो टाइगर को ही उठ के फिर वहां से जाना पड़ता है। और मॉस्किटो कॉल्ड आउट, द मॉस्किटो कॉल्ड आउट आफ्टर हिम, डोंट बी सो प्राउड माई फ्रेंड, एवरी वन इज ग्रेट इन हिज ओन वे। तो अगर कोई, इससे आपको ये सीख मिलती है कि अगर आपके पास कोई भी क्वालिटी हो या फिर अगर आप पावरफुल हो तो फिर उस चीज पर आपको घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर कोई अपने आप में कुछ ना कुछ उसके पास क्वालिटीज होती है जिसमें वो आपसे बेटर हो सकता है। तो ये पूरी यहाँ पे स्टोरी थी। और बीच में पीडीएफ स्टक हो गया था, पता नहीं क्यों। ये एनसीईआरटी के पीडीएफ कभी कभी स्टक हो जाते हैं। तो आई होप, उसके अलावा अगर हम देखें तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। और बाकी जितनी भी आपके
इसके पहले के चैप्टर्स हैं, वो मेरे चैनल पे डले हुए हैं, तो आप वो वीडियोज़ जाके देख सकते हो। थैंक यू।